टॉकिंग का मतलब होता है कि जब आपने कुछ सुनना है तो आपको अपना मुंह बंद रखना होगा, तभी आप किसी की बात सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। सेकंड है प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन। ठीक है, बताओ, ये बताएगी क्या नाम है उसका, अंजलि। प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन को क्या बोलेंगे, इसमें क्या था, एग्जांपल क्या मैंने बताया था? सर जब हम किसी को सुनते हैं ना तो हमारा सारा फोकस वहीं पे होना चाहिए, हम रिलैक्स होके उसी को सुनना चाहिए और हमारा ध्यान मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे घर या मूवी की तरफ नहीं, लेक्चर सुन रहे हैं तो उसी तरफ सारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। माइंड ऐसा होता है ना, बहुत जल्दी ना भटक जाता है। तो अगर आप क्लास में बैठे हो तो कंसंट्रेशन से, फोकस से टीचर की तरफ उसकी आवाज को सुन के समझने की कोशिश करो। जैसे ही अगर डिस्ट्रैक्ट कहीं और सोच लगाओगे तो लिसन नहीं कर पाओगे। थर्ड, पुट द स्पीकर एट ईज। आरती ने की बताइए, पुट द स्पीकर एट ईज का मतलब क्या था? सर इसमें ये है कि जो कि स्पीकर है उसको हमें मतलब ऐसा ऐसा बताना, मतलब उनको फीडबैक देना चाहिए कि उनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि उनको लगे कि हाँ वो मेरी बात सुन रहे हैं। अच्छा, मतलब जब वो बात बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हो, है ना, तो उनसे हम आई कांटेक्ट मिला के रखें, क्वेश्चन पूछे तो ऐसे सिर हिलाएं, ठीक है। उसके बाद उन्हें यस सर। करे बोलने में, ठीक है, प्रॉपर बैठे रहे। अब वो आया भाषण दे रहा, आप ऐसे चुपते बैठ गए सिर नीचे करके, तो ऐसे नहीं, उसे कंफर्ट फील होना चाहिए कि हाँ लोग उसकी बातों को सुन रहे हैं। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस क्या था, क्या करने लगी थी नंदिनी क्लास के दौरान? नेल पेंट। ठीक है, स्पीकर की बात को इग्नोर करके अपना काम में करना, मतलब अपना काम करना। दौरान आप कुछ और ही करने लगे, बार बार आप हाँ। चेयर से उठ रहे हो, रिजवान पीछे देख रहा था, नंदनी अपने नेल पेंट को यूज कर रही थी। अरे पीछे रही देख रहा था। अरे एग्जाम्पल है। अब नंदिनी के लिए इसके डैडी ने कौन सा बड़ा चाचा, कौन सा बड़ा सुंदर लड़का ढूंढ के ले आए। ऐसा हो तो अरे मिल खुश हो जाती है। एम्पैथाइज का मतलब क्या होता है? मैं बताती हूँ, ओपन माइंड बने रहना। एम्पैथाइज मतलब हाँ, हमें ना स्पीकर को पहले सुन लो, ठीक है, पहले उसकी बात को ध्यान से सुनो, वो क्या बोल रहा है। अगर वो बात तुम्हें ना पसंद आए तो उससे काउंटर अटैक करो कि देखो जी ये बात तो नहीं हो सकता है ना, ऐसे करके। पर जब तक तुम सुनोगे नहीं, उसके आइडियाज को अपने दिमाग में आने ही नहीं दोगे समझने के लिए, तो कुछ होगा ही नहीं, लिसन ही नहीं कर पाओगे सही से। बी पेशेंट। पेशेंस बना के रखना क्या था रिजवान? भैया बस आपने इसका आगे नहीं लिखवाया था, बस ये था एम्पैथाइज। हाँ 5 कराए थे सर। पेशेंस करके रखना बोला था, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं सर, बस 5 कराए थे, एम्पैथाइज के बाद नहीं कराया। नहीं, मैंने बताया था यार। तो भैया बताते याद थोड़ी ना, लिखा वाला याद है। ये नहीं लिखवाया था क्या मैंने? नो भैया, हमने क्लास ओवर करवा दी थी ना। ठीक है, ठीक, चलो। तो इसके ना अभी 1 2 3 4 5 पॉइंट रह रहा है, इनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक सेकंड में जरा इसे ये कहाँ से देखो जी, एक सेकंड नया निकल रहा है। हम आते हैं 6th पॉइंट में।
बी पेशेंस, पेशेंस बना के रखना है। पेशेंस का हिंदी में क्या बोलते हैं? थोड़ा सा सब्र मेंटेन करना, ठीक है। अब क्या है कि स्पीकर बोलने आया तो आपने पेशेंस करना है। पहले इसके लाइन को लिखेंगे फिर इसे समझेंगे। लिखो सपोज एवं सर लॉन्ग के बाद क्या लिखा है? पॉज, PAUSE, पॉज, पॉज करना। लिख लिया आपने? हाँ भैया। राहुल और आदित्य नोटबुक और साथ रखना और लिखते जाना। सुनिए क्या होता है, आपने ना, हाँ हमारे को ना एक पुराने प्राइम मिनिस्टर थे जो पिछले साल जो 16 अगस्त को मर गए हैं ना, 16 अगस्त 2019 को ये डेथ कर गए थे, अटल बिहारी सर अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, इनके भाषण को सुनना। ये बोलते थे, बोला फिर रुक गए, फिर उसके बाद ऐसा लगेगा कि इनका भाषण खत्म हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, या तो कुछ स्पीकर की आदत होती है कि वो ना बोलते हैं और फिर जैसे मैंने बोला, देखो बच्चों मेरी बात ना ध्यान से सुनो, और मैं ऐसे करके एक बार सांस तो लूंगा, ठीक है, फिर बोलूंगा, तो ये नॉर्मल है। पर कुछ कुछ टीचर होते हैं जो ऐसे बोलेंगे x इक्वल टू वाई इक्वल टू, फिर रुक जाएंगे। हो सकता है वो बेचारा कुछ दिमाग में सोच रहा हो, या हो सकता है भाषण देते समय वो कुछ चीज सोच रहा हो, या बोलने का उसका ये तरीका हो, या सेंटेंस को वो फॉर्म कर रहा हो कि क्या सेंटेंस करे, और आप उतावले हो गए, समझिए, और आपने उसकी आधी, वो यहाँ से बोलना शुरू करा, यहाँ था, अभी उसने थोड़ा सा क्या करा था, पॉज करा था, आपने खुद कंप्लीट कर दिया, आपसे सब्र नहीं हुआ। तो ये जो आपने कंप्लीट किया, ये आपकी आवाज है, ठीक है, ये आपका शब्द है, ये स्पीकर, ये स्पीकर की बात नहीं है। तो स्पीकर बोल रहा है, उसे सुन रहे हो, तो ये होता है लिसनिंग। वो बोल रहा है, उसकी बात ना सुन के अपनी ही बात बोल दी, ये क्या लिसनिंग होगा? नहीं दोस्तों। तो हमें ना किसी भी सेमिनार के दौरान किसी भी स्पीकर को सुनते समय थोड़ा पेशेंस मेंटेन करके रखना होता है, कि हो सकता है स्पीकर की ये आदत है कि वो स्लोली स्लोली बोलता है, सब्र रख के बोलता है, या तो बोलते समय वो कुछ बोल रहा है, अब वो बोल रहा है, जैसे रुक आप उठ के निकल दिए, तो ये इफेक्टिव लिसनिंग का ये नहीं हो सकता है तरीका। अच्छे से सुनना है तो थोड़ा सा सब्र बना के रखना पड़ेगा। बड़ा आसान सा था टॉपिक, पॉइंट क्या समझ में आया? ये रिजवान नहीं समझ में आया क्या? भैया आ गया। अगला है अवॉइड पर्सनल प्रेजुडिस, ठीक है। इसमें हमें लिखना होगा ट्राई टू भैया ये आपने क्या लिखा है? अवॉइड पर्सनल प्रेजुडिस। और टू बी के बाद इम्पार्शियल,
बस इतना ही है। नहीं, फोकस ऑन व्हाट इज and try to avoid क्या समझ में आया? भैया आपने क्या लिखा है? स्टाइल ऑफ कि इट। स्टाइल ऑफ डिलीवरी। सर इसमें ये है ना कि वो क्या बोल रहा है उस पर फोकस करना, ना कि वो कैसे बोल रहा है उस पे, यानी बिल्कुल कैसे स्टाइल से बोल रहा है वो। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे मान लो कि संजय सर है, आप देखना संजय सर जब आपको पढ़ाते हैं तो वो हर 2 लाइन पे बेटा सुनो, बेटा बेटा नालायक हो, ऐसे करते, वो उनका स्टाइल है। अब जैसे तुम लोग उनके पुराने बच्चे हो, सबको ये चीज पता है। अब कोई बच्चा आया नटखट सा, है ना, देखा अरे यार क्या बार बार बच्चा बोलता है, बेटा बोलता है, क्या नालायक है। तो वो अगर उस चीज को ध्यान देगा तो वो समझ नहीं पाएगा। समझ रहे हो? दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कैसे हो दोस्तों, या जब मैं बात करता हूँ तो ना मैं अपने हैंड मूवमेंट करता हूँ। बोलेगा यार ये बोलने से ज्यादा ये हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, सिंपल बोल दे। तुम्हें ना इस करता है इस बात को। नहीं होना, ठीक है, पर्सनल प्रेजुडिस नहीं करना। अगर तुम्हें नहीं पसंद है बेटा सुनना या नालायक सुनना तो सुन लो उसकी बात, अभी उस पे मत जाओ। तुम्हें नहीं पसंद है, अबे देखियो ये क्या करता है। हर आप देखना एक हर स्पीकर का ना एक अपना अलग स्टाइल होता है, ठीक है। वो कुछ करता है, जैसे शाहरुख खान कुछ भी बोलते समय ऐसे करता है, ऐसे हाथ फैला लेता है। अब तो अबे यार एक्टिंग कर ले, बोल ले, डायलॉग डिलीवरी कर ले, हाथ क्या कर रहा है। अब वो ठीक है, वो हाथ ऐसे करके कर रहा है या हकला के बोलता है, देखा ना आपने शाहरुख खान जब डायलॉग डिलीवरी करता है तो हकला के करता है, जब रोने लगता है या कुछ करके। तो हो सकता है कि किसी इंसान को ऐसी चीजें ना पसंद है, और अगर वो उसमें खो जाएगा कि अरे तो हो गया। देखो किसने अनम्यूट करा हुआ है, ये अनम्यूट करा हुआ है रिजवान ने। रिजवान पकड़े जाओगे अनम्यूट करोगे तो, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से देखो दोस्तों, पर्सनल स्टाइल किसी के हकला के बोलने से, ठीक है, हकला के बोलने से या हैंड मूवमेंट करने से, जैसे ज्ञानेश सर, ज्ञानेश सर क्या करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते ना अपने कंधे को ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। वो कभी कभी कम करते हैं पर करते हैं। अब तुम हाँ सर, मैं नोटिस की इस चीज को। आपको सब क्या सर? पास साथ रहता हूँ, तुम्हें भी पता है, तुम्हें भी पता है मैं क्या करता हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता है? फिर सबको पता होता है यार। अब एग्जाम्पल ही है ऐसी चीज तो। अच्छा तुम बताओ, क्या ऐसे में हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होता? आपने सुना होगा कोई कोई बच्चा बोलेगा अरे यार ये क्या कर रहे हैं, अरे यार ये अगला के करते, ये स्टाइल क्यों मार रहे, कुछ ऐसे बोलो, अरे तो स्टाइल मार देखना, बार बार ऐसे कर रहे होता है, नहीं बताओ। और इसमें ना आप सुन नहीं पाते थे, ठीक है। 8वां लिखो, लिसन टू द टोन, लिसन टू द टोन, वॉल्यूम एंड टोन।
भैया टून बोथ के बाद क्या है, ऑल है या ऐड है? ऑल लग रहा है। एड एड, ADD एड। लिख लिया? हाँ अब सुनो, हाँ भैया। मान लो कि ये है अरुण पाल। अरुण पाल क्लास में लेट आया 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। इसको टीचर ने क्या बोला? अरुण पाल बैठ जाओ, लेट मत आया करना। फिर से सुनिए, अरुण पाल बैठ जाओ, लेट मत आया करना। अरुण बैठ गया। नेक्स्ट डे आप आंसर करिए, क्या अरुण की तो आदत है लेट आने की। अरुण लेट आया, टीचर ने क्या बोला? अरुण बैठ जाओ, लेट क्यों आए, बैठ जाओ। मुझे बताइए, क्या अगले दिन अरुण टाइम से आएगा? नहीं नहीं आएगा। देखो, नहीं। आप मेरी वॉइस को सुन के ही समझ गए। यही होता है कि हमें ना ये इसका, ठीक है, कि अगर कैसे, अब अगर मान लो उसी दिन आता, ये होते लेट क्यों है, चलो निकलो क्लास से। सर माफ कर दो, ठीक है, आज बैठो, अगले दिन से लेट मत आना। अब बताओ, यार सिंपल वही बात। अरुण लेट क्यों है, बैठो आज के बाद लेट मत आना। अरे चलो अरुण बैठ जाओ, लेट क्यों है, आज के बाद लेट मत आना। अरुण बैठो, लेट क्यों है, आज के बाद लेट मत आना। बताओ, क्या अगले दिन अरुण लेट आएगा? नहीं नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब कोई चिल्ला रहे, अरे भागो भागो भूकंप आया। समझ रहे हो? अगर भूकंप 7 के उस पे भी आ रखा होगा ना, कोई नहीं भागे, कोई नहीं एक बार दोबारा बोलना। तो लेकिन अगर वो भागो भागो भूकंप आया, समझो, सब लोग भागे। भैया पहले वाले बोलना। तो नहीं, ऐसे मजाक नहीं, क्लास है दोस्तों, मजाक ऐसे क्लास को मजाक मत बनाओ, ठीक है, बहुत सीरियस क्लास है, ठीक है। तो देखो, हमें ना टोन को समझना, सुनना पड़ता है। अब कोई टोन क्या है, कोई रो के विनती कर रहा है, देखिए प्लीज मेरे को नौकरी दे दीजिए, मेरे को खाने की वो नहीं है। वो सोचो चले यार, कोई यार मुझे नौकरी दे दो, मेरे पास में खाने वाने का कुछ है नहीं। नौकरी मानने क्या। कल मेरे पास ना 9:35 पे कॉल आया, ठीक है, लल्लन कुमार का, यूट्यूब ट्रू कॉलर बताता है, कौन सा है, उत्तर प्रदेश में है, अहमदाबाद नहीं, क्या है, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का नंबर उसका सेव था, या अहमदाबाद का, जो भी है, 9:35। हेलो सर, हम आपको ना भेज दिए हैं रिज्यूमे और वो करके। अब गुस्सा तो खूब आया, मैंने मेरे प्यार से बोला, भाई अभी आप 9:30 ऐसे कर रहे हो, कॉल करने का समय नहीं, आपके रिज्यूमे भेज दिया, मैं देख लूंगा, समझिए। तो पर उसे समझ में नहीं आया। फिर उसने आज, हेलो सर आप देखिए कुछ। अगर मैंने उसे कल ही रात बोल दिया होता कि ये टाइम नहीं होता ऐसे करके बात करने का, आप थोड़ा डिसिप्लिन सीखो, तो जब वो आज कॉल करता तो सचेत होता कि सर तो थोड़े गुस्से वाले, जरा प्रेम से बात करते हैं। तो मैंने उसे बताया कि आपने मुझे अपना रिज्यूमे भेजा है, ठीक है, अपने सर्टिफिकेट भेजे हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा है, आप स्कैन करोगे तो उसे पहले सीधा करोगे। जब आपको अपना रिज्यूमे भेजना है दोस्त, तो रिज्यूमे नया प्रिंट कराओगे जो मुड़ा हुआ ना हो, उसे स्कैन करोगे और उसे क्रॉप करोगे। रिज्यूमे के साथ तुम्हारा चादर भी आ रहा है, ठीक है, सर्टिफिकेट मुड़ा हुआ आ रहा है, उसके साथ तुम्हारा दिख रहा है खाट खाट का पूरा, कि आपने चादर किस कलर का बिछा रखा है, क्या है। मैंने कहा आप मुझे इस तरीके से भेज रहे हो, आपको मैं भेजूंगा अभी क्लाइंट के पास नौकरी के लिए, तुम्हें एक भेजना होगा। अब हर जगह ना यही,
देखो जो भी आप अकाउंटेंट का जॉब करने जाओगे, कहीं भी नौकरी करने जाओ, सारा इस्तेमाल क्या हो रहा है बताओ? व्हाट्सएप इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ईमेल इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि आपको स्कैन करके अटैच करके भेजना है। अब जब तुम्हें स्कैन करने नहीं आ रहा, कितनी भी अकल नहीं कि स्कैन करके उसे क्रॉप करो, और आपने क्या करा हुआ है, ग्रेजुएशन कर लिया, 2 साल से मैं काम भी कर रहा हूँ एडवोकेट के पास, तो भाई ऐसे कौन आपको रखेगा? आज 8वीं क्लास का बच्चा है जिसे स्कैन करने आता है, और वो स्कैन को क्रॉप भी कर सकता है। क्यों रिजवान, आता है नहीं आता है? यस सर, आता है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि दोस्त आपको कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि नौकरी के लिए आप भी जाओगे ना, तो कभी ऐसी गलती मत कर देना कि जो आप रिज्यूमे भेजो और सर्टिफिकेट भेजो, उसको ऐसे फोटो लिया और भेज दिया। उसे स्कैन करना होता है बड़े ही क्वालिटी में, जो साफ साफ दिखे। समझ में आ रहा है आपको? साफ साफ दिखे। और अच्छा सर, 12th पास बच्चों को जॉब मिल सकती है सिर्फ 12th पास को? क्यों नहीं मिलेगी, सबको नौकरी मिलती है, उसी हिसाब से नौकरी मिलेगी। तो दोस्त ये चीजें होती हैं। चलो हमारा काम क्या था कि हमने देखा कि हमें टोन को सुनना होता है। अगर कोई पहली बार में डांट दे गुस्से में, अरे क्या मतलब है बार बार यहाँ पे ऐसे कर, तो समझ जाएगा इनका टोन ही गुस्से में। गुस्सा समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। 9th है, लिसन फॉर ideas, not just word. भैया ये इसका नाम है पूरा? ये हेडिंग है ना, लिसन फॉर आइडियाज नॉट जस्ट वर्ड। ठीक है, अब इसमें लिखना क्या है सुनो। यू नीड टू गेट द पिक्चर, नॉट just isolation. सही, नेट नॉट के बाद क्या है? Not just isolated, bits and ये लिखा नॉट जड। just JUST just। देखो जी, इसका एग्जाम्पल सुनो। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि जैसे मान लो आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, जैसे नेशनल इनकम पढ़ाया गया। अब आपने क्या किया कि नेशनल इनकम को पूरा उसका नहीं समझा, सिर्फ वर्ड्स को। जब तक इसको पूरे को नहीं समझोगे कि नेशनल इनकम होता क्या है, इसके मेथड क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, पूरे टॉपिक को जोड़ के उसका आइडिया को नहीं समझोगे कि नेशनल इनकम निकालने का उद्देश्य क्या था, सिर्फ आपने एक समझ लिया। क्या समझा? जब 12th में आप लोग थे तो आप या आपके साथ और भी बच्चे होंगे जो किस पे ज्यादा फोकस करते होंगे कि देखो जी मेरे को तो इनकम मेथड आ गया, या देखो जी ये एक्सपेंडिचर मेथड से मेरे को आ गया। कुछ बच्चे होंगे जिन्हें एक्सपेंडिचर आता होगा, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें इनकम आता होगा, और कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में ना वो पूरा जो क्या बोलते हैं इसको, नेशनल इनकम, इसके पूरे लेक्चर को सुन के उसके कॉन्सेप्ट को ऐसे करके गोला बनाते हैं। मतलब उसको ना एक
आइडिया में फॉर्म करते हैं, अच्छा नेशनल इनकम ये कहने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। फिर उसे इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में से कोई एक नहीं आएगा, उसे पूरा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम निकालना हो, नेट करना हो या क्रॉस करना हो, क्योंकि वो पूरा निचोड़ समझ गया। उसने नेशनल इनकम को तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ा कि कुछ वर्ड्स सुन लिए, कुछ फॉर्मूला सुन लिया या कुछ ऐसे करके। तो किसी भी लिसनिंग प्रोसेस में हमें ना सिर्फ वर्ड्स को नहीं सुनना होता है, हमें पूरे आइडिया को सुनना होता है कि स्पीकर बोल क्या रहा है और उसका टॉपिक क्या है और इस टॉपिक का उद्देश्य क्या है। तब हम अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो हम अच्छे से